बर्दाश्त कर लिया। मैंने बोला बहादुर देख बहुत बड़ी बात थी वो फल में, सीधी तरह भाईचारे के नाता से लेकर के आ और दोनों भाई आपस में मिलजुल करके बंटवारा कर ले। सही बात है। बोला भाई साहब ज्यादा भाषण सुनने के लिए मैं नहीं खड़ा हूं, अगर आप में हिम्मत है आप जाकर के तोड़ लिया, वरना अगर आप में ताकत है तो जाकर के मेरे पिताजी बैठे हुए के दरबार में से वहां से फल लौटा करके दरबार से आला सिंह बोला तुमको रे। धीरे धीरे बात चलता गया ऊपर। मैंने प्यार से समझाता समझाता थक गया, जब मेरा खोपड़ी गर्म हुआ हाँ बेहुदा को मारते बिजली कोड़ा से सर्दी गर्मी उतार दिया, संदेश देकर के अपने पुरखा के पास जिसको बुलाना साले एक एक करके मारेंगे। अच्छा यानी उसको संदेश तू घर को भेज दिया। झगड़ू सिंह बहुत तुम जुल्म कर दिया, बहुत अन्याय कर दिया। सुन ले, जो बिरनी का खोता छिपा था वो बिरनी के खोता का तूने जगा दिया। ये अगर मेरा भाई को पता चल जाएगा राजा जासर सिंह को तो दोनों बाप बेटा को बक्सू जगा करके मार देंगे। राजा बिरनी का घोंसला को पेट्रोल छिटक करके जला देंगे। अभी तो सिर्फ उसको मैंने छेड़ा हूं घोंसला को, और पेट्रोल छिटक करके जलाएंगे। हर हालत में जब तक उसको जलाएंगे ना तब तक सुखचैन के सांस। क्या तुम मेरा भाई से तुम तगड़ा हो गया रे? तगड़ा आप बोलिए किसको मर्डर करना है, मिनट से पहले साले को सर उतार करके आपके कदमों में। झगड़ू सिंह ये बगीचा तो खुशता रही अपना है, मगर आज तक मेरा भाई पैर रखने के लिए बगीचा नहीं दिया है। मैं डर के मारे बगीचा नहीं जाते। आज तक तो आपने ऐसा तो नहीं बताया मुझे। मैंने तुमको नहीं बताया, अगर तुमको मैंने बताता था मेरा भाई तुमको मुंड छुप लेता, इसीलिए मैंने नहीं बताया। मैं डर के मारे कैसे बताएंगे? अभी जो तुम पूछ रहा है, अगर तुझसे बदला लेना के लिए चाहता है जो मैं तुमको कह रहा हूं सुन ली। दरबार में बहुतों दिन में हम एक पत्र लिख कर रखे थे, चलिए पत्र पकड़। आपने पत्र लिख करके पहले से रखे हैं कि जब मौका मिलेगा तो मैं अपने बेटा को इस पत्र को दिखा देंगे। चल पत्र पर। इस पत्र पर लिखा है प्रिय भाई जासर सिंह, एक भदैया आम के कारण बरसों साल से दोनों भाई के झंझट आ रहा है। अब हम ये नहीं चाहते हैं कि सदा झंझट चलता रहे। मेरा चौथापन आ चुका हूं, मैं मरने के काबिल हूं। अगर भाई भाई में प्यार है तो तुम एक बार आकर के बड़े भाई से मिलन कर ले, दोनों भाई मिलजुल ले, ताकि यहां से झंझट खत्म। और जासर सिंह तुम्हारा भाई जंबई सिंह। झगड़ू सिंह जैसे यह पत्र या तुम्हारे मंत्री लेकर जाएगा सोहली किला, तो वैसे हमारे भाई फौरन आ जाएंगे। तो सुन लो, जैसे वो प्रसाद खाएंगे तो उस प्रसाद में तुम कसम डाल देना है। राजा जासर सिंह तुम्हारे ऊपर टाइट हो जाएगा, तुम लूज हो जाना है। क्या चाचा जी प्रसाद ठार के खाइए? वो बोलेगा क्यों नहीं? तो अब काबलू किला में बेटिया तेगा नहीं सिखाए हैं और नहीं झगड़ू सिखाए हैं। अब एक हाथ बेटिया तेगा सिखाइए और प्रसाद खाइए और सरली के लगरा बना होइए। आपके कहने का मतलब है कावड़ों किला में किसी के पास बेतिया तेगा की जानकारी नहीं है? किसी को नहीं। अगर किसी को पराजित करता है तो सिर्फ बेतिया तेगा से ही करता है, पस्त करता है तो वही। अगर झगड़ू सिंह किसी तरह अगर चाचा जी से बेतिया तेगा हासिल कर लेगा तो तुम्हारा ही विजयी होगा। हाँ यही बात है। आप अच्छा पॉइंट बताइए। जब तुमसे लड़ाई देंगे तुम बेटा जीत के रहना है। माछी खोजता है घाव, आदमी खोजता है दो। लड़ते लड़ते उसको दो लगा के उसको मुंड छुप लो, उसी दिन कहेंगे झगड़ू सिंह मेरा तगड़ा हो गया। ठीक है आप जा सकते हैं। ठीक है आप हम पर छोड़ दीजिए, हम जो कहेंगे। चले दीवाना जंबयो सरादारी पगला रहिया रे पगला
की बना अनाम पनाम भाई साहब मस्त रे बहादुर। रेडवा, हाँ भैया मैं तुझे बहादुर तुझे किस लिए बुलाया तुझे मालूम है? आज एक चिट्ठी लेकर के तुम सीधा यहाँ से चाचा जासूसी के पास पहुंच जाओ, ठीक सोरली किला। सिर्फ ये चिट्ठी तुम उसको दे देना है कि चाचा जी मारो किला से भैया झगड़ू सिंह ने ये चिट्ठी दिया है, और तुम्हें कहने की भी कोई जरूरत नहीं, सिर्फ इस चिट्ठी को दे करके तुम वापिस आ जाना। ठीक है ठीक जाओ। चलिए रेडवा, हाँ देवारे हाँ रे के हाँ रे तामा की कलिया तोरा बुखारे उतार देंगे हरामी हो रे, बोलने का तमीज नहीं है। तो तोरा की कहिया हमें शायद कहबा हर वक्त मजाक है बेहुदा समझ, हर वक्त मजाक है हेलो। समझ। तो कहे जो देवा रे तो हमें की कहबा तो तू भी क्या कर रही है? की कह मजाक करने का आदत नहीं, मजाक ही करता है बस। तो हमारे शायर गिर छो अरे हेलो। आओ चाचा जी को प्यार से दे करके फौरन लौट करके आना है, फिर यहाँ राजपाट को चलाना। ठीक है? ठीक चल जाओ, क्या मजा? हेलो चलो दीवाना झगड़ू महाराज, चलो दीवाना हो चलो दरबार हो। चलो दीवाना दबरू रे चांद चलो दीवाना हंसने की ये महाराज जी ये सुतल छो महाराज जी। सुतल छ राजा लब सुन ले ये रजिया हो हमा करछा पुकार हो राजा तेरा बांगला कौन किला के रक्षा परी आगे रेया के दरबार रमकिया चढ़ा रे चल के देखो रे परिया के आखिर जान रहे की जय लवा लपला दया बाकी होला दया बकरबा प्रणाम प्रणाम महाराज जी आनंद रहो। अरे आओ तुमको हम इस दरबार में देखते हैं, कहाँ घर है तुम्हारा? मारो किलो क्या मारो किलो क्या तुम्हारा घर मारो किला? हाँ हाँ क्या है ये? पर जो ना अच्छा ये मारो किला से पत्र आया। हाँ इधर सुने, हम इस पत्र को पढ़ेंगे और तुम मुंह को चुप रखना, बिल्कुल साइलेंट होकर के बैठो। हमें जाए छी वहां बैठो। हमरा धारा लग गई अरे हरोमी, जब 10 कोरा लगेगा ना तुम्हारा झाड़ा और सब खत्म हो जाएगा। पेट झरे लगे
अच्छा ठेर दबा। बहुत मार मारेंगे, नहीं तो शांत होकर के बैठो। आइए, आप हैं गुरु भाई रामचंद्र मुखिया सुगरेन। आप हैं गुरु भाई रामचंद्र मुखिया सुगरेन और उनके तरफ से शानदार 51 रुपए का पुरस्कार है और उनके भंडार को बाबा भोलेनाथ भरे रखेंगे और उनके समक्ष परिवार को मां भगवती सदा सुखी बने रखेंगे। अच्छा, ये पत्र आया है। इस पत्र में लिखा है कि मेरा प्रिय भाई जासर सिंह, नमस्कार। जासर सिंह, एक बगीचा के चलते दोनों भाई में बरसों से झगड़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन आज मेरा चौथापन आ चुका है। हम बहुत बीमार हैं, हम बचने की काबिल नहीं है। जासर सिंह, तुम आओ, कम से कम भैयारी मिलन करो और साथ साथ तुलसी उद्यापन जग कर रहे हैं और सत्यनारायण भगवान का प्रसाद दे रहे हैं। जासर सिंह, तुम आओ और प्रसाद खाओ और भैयारी मिलन करो, फिर मारो किला से आपस लौट करके सोरली किला चले जाओ। रे वो चिट्ठी लाबू। ए मंत्री, और ये आप हैं इनरदेव सादा सुगरेन। आप हैं इनरदेव सादा सुगरेन और उनके भी तरफ से शानदार 21 रुपए का पुरस्कार है और उनको भी हमारे पूरे पार्टी को से लाख लाख शुक्रिया है। रे हम चिल्ला रहे हैं, तुम बैठ करके सुन रहा। हमरा कह लिया चुप रहे लेता, मैं चुप छी। नहीं तो सुन, क्या सत्य में मेरे भाई बीमार है? हाँ हाँ, झूठ तो नहीं बोलते हो? पखर का पखर पंचर हो जा। हरामजादे, बोतल बोलो ना। हाँ, बोतल बोतल। अभी सुधार में है ना कुछ? कुछ न सुधार में कुछ नहीं। जाइए वाला यार। अच्छा, तो ऐसा बात। हाँ। तो ठीक है बहादुर, तुम चलो, हम अवश्य भाई साहब से मिलने के लिए ठीक है, जरूर आइए। ठीक है, तुम निकलो। ये तो बड़ी अफसोस की बात है, भाई साहब बीमार हैं। अगर आज हम भाई साहब से मिलने के लिए नहीं जाते हैं तो समाज का आदमी मुझे कोई बोलने के लिए नहीं देगा, इसलिए कि बरसों से हम दोनों भाई एक बगीचा के चलते झगड़ते हुए आ रहे हैं, जो कि आज तक हम भाई को उस बगीचा में आज तक हम पैर रखने के लिए नहीं दिए थे। लेकिन आज मेरा भाई मरने के लिए चला है, चौथापन आ चुका है, बीमार है। अगर आज हम इस हालात में भाई से मिलने के लिए नहीं जाएंगे तो ये भी एक कायर का काम है। ठीक है, अगर ये खबर अगर रानी जान जाती है तो मुझे जाने के लिए नहीं देगी, इसलिए हम रानी से चुरा करके, जब तक कि रानी को पता चले, हम भाई साहब से मुलाकात करके मारो किला से सोरली किला आ जाऊंगा, ताकि रानी को पता नहीं चले। लेकिन भाई से मिलने के लिए मुझे जाना है तो जाना है। बाबू भैया सुनियो सभा के भागयो बान, आइलै हो खबरिया बाबू साहब, अकेला मार हो रहा आज से।
कही के उड़लई गे अंगना कही तक साला रानी महलई के जाए कही तक साला रानी है बाबू रूदल सिंह रानी स्वामी अरे जब तुम महल से मेरे सामने दरबार में आती थी तो हम तुम्हारे चेहरा पर हंसी खुशी देखते थे, लेकिन आज कौन देश का छत्री कौन देश का मुगल पठान तुम्हारे ऊपर नजर बताया है, दिखाया है रानी कि तुम्हारे आंख में आंसू देख रहा हो। क्या बात है रानी? एक बात पूछूं आपसे? रानी पूछ सकती है। इस दरबार में कोई आया है? क्या इस दरबार में? आज नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया। नहीं आया ना, अगर कोई आता तो दरबार में ही रहता। हम अकेला बैठे हैं, दरबार में कोई नहीं आया। या किसी जगह से कोई पत्र भी आया है? पत्र नहीं आया। नहीं तो स्वामी आइंदा मैंने दूसरे रोज महल से मैंने आंगन आती थी, कागा आता था, अच्छा भाषा कह करके चला जाता था, लेकिन आज कागा आया सुबह सुबह कुभाषा कह करके उड़ गया है। अरे पगली रानी, अरे तुम उस पक्षी की बात कर रहे हो। अरे वो तो पक्षी है, उसका क्या पता है कि किस जगह उड़ करके बैठेगा, कहां क्या बोलेगा, उसका कोई ठिकाना है? वो तो पक्षी है। अरे पक्षी की बातों में तुम इतना रो रही है, पगली बताओ तो इसमें रोने की क्या बात? स्वामी हाँ बिना कारण का कोई बात नहीं होता है। रानी ऐसा कुछ नहीं। रास्ते जब चलने लगेगा, अगर बिलाई अगर रास्ता को काट दिया तो उस वहां से इंसान को लौट जाना चाहिए। सच सच बताइए, इस दरबार में कोई आया है? हम सत्य बता रहे, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया है ना। ये क्या चीज है? अरे रानी लाओ पत्र। अरे ये लाओ तो। ये पत्र है।
क्यों झूठ बोल रहे हैं मुझसे आप? क्यों झूठ बोल रहे हैं कि यहाँ इस दरबार में कोई नहीं आया है? झूठ बोलने के लिए रानी देवला आपको मिली थी। पहले मैं पढ़ लेती हूँ। इस पत्र पर लिखा हुआ है, यह पत्र मारो किला से आया है। इस पत्र पर लिखा हुआ है कि भाई साहब नमस्कार, आगे की समस्या यह है कि मैं बचने का लायक नहीं हूं। आपने जन्म से झगड़ा करते आ रहे हैं, अब मेरा अंतिम समय आ गया है, चौथापन आ गया है, मेरी तबीयत बहुत खराब है। आइए अंतिम क्षण में सत्यनारायण भगवान का प्रसाद दे रहा हूं, प्रसाद खाइए, भैयारी मिलन कीजिए, आप अपना घर खो जाइए। सही बात है रानी, भाई साहब बहुत बीमार है। मारो किला से पत्र आया है, हम इसलिए तुमको नहीं कहे कि हो सकता है कहीं बोलेंगे तो घबरा जाएगी रानी, इसलिए हम तुमको नहीं बोले थे रानी। हाँ, वहां पूजा नहीं, वहां जलसा नहीं, मुझे पूजा की रंगत बुझाता नहीं पिया। मैं आपका खाकर कसम कहती हूँ, मत जाओ पिया, मत जाओ पिया। नहीं रानी, ऐसा मत बोलो। अरे आज मेरा भाई साहब बीमार है। अगर हम एक बचपन से दोनों भाई झगड़ते हुए आ रहे हैं, आज जब भाई साहब ने पत्र लिख करके भेजे हैं रानी, अगर आज हम भाई साहब से मिलने के लिए मरने काल में भी नहीं जाते हैं तो समाज का आदमी मुझे कोई बोलने के लिए नहीं देगा। सब यही कहेगा कि जासर सिंह, अरे एक बचपन से तुम भाई को आज तक कभी भाई नहीं समझा है, लेकिन आज जब मरने के लिए जा रहा है तो कम से कम अंतिम क्षण में भी जाकर के तुम भाई से गले में गले मिल लो। भैया ऐसा तने हाई छई हे ये दुनिया में जा, भैया ऐसन दुश्मन नहीं हाई छई है तुमको पत्र नहीं फाड़ सकते। कोनों ने भी कीड़ा कर
क्षमता दरबार में क्या जा किया गया को बोलिया पिता का हल्को तो हारे हाय छाई जू लू मरता सोराली गरारा हाय छाई दा छाई तुरई पेट हाय रे सोराली किला कारा मैया लाला का दसविया पगता कई कई के चू लूम के माता हाय के बारा बार काले ले चाई चाई रे सूदा सबला रानी करेगा कहलो न चाई चाई दुलर मारे रानी दे बाला माँ क्या बात है क्यों रो रही है मैं हरामजादा बिजली का कोड़ा चलाया था उसे जागरू सिंह का पिताजी ने आज पत्र लिख करके भेजा है पत्र कैसा पत्र है क्या लिखा है उसमें उस पत्र पर लिखा हुआ था कि भाई साहब नमस्कार आगे का समस्या यह है कि मैं अब बचने वाला नहीं हूं बहुत बीमार हूं आइए सत्यनारायण भगवान का प्रसाद दे रहा हूं प्रसाद खाइए भैयारी मिलन कीजिए आप अपना घर को जाइए जैसे ही ये पत्र तुम्हारे पिताजी ने पढ़े पढ़ कर माया का भावना जाग उठी ये भाई से मिलने के लिए मारो किला का तैयारी कर दी है बेटा आज मेरी आंख फरक रही है आंगन में कागा कुहासा कह करके चला गया उसी टाइम मैंने समझ गई कि कहीं कोई बात होने वाला है तो मुझे किस लिए बुलाइए तो किसी तरीका से अपना पिताजी को मना ले या नहीं जाएंगे मैं तुम्हें पाँव पकड़ती हूँ ठीक है माँ मैं पिताजी को रोक लेंगे ताकि मारो किला नहीं जाने देंगे हाँ ठीक है पिताजी हाल है सिंह कहाँ जाने का तैयारी किए हैं हम मारो किला जा रहे हैं आप मारो किला नहीं जा सकते क्यों क्योंकि कल झगरू सिंह बगीचा में मेरे बदल पर बिजली का कोड़ा चलाया है और आज वह सत्यनारायण भगवान का पूजा भैयारी मिलन वह कैसे कर सकता है आल्हा सिंह अरे झगरू सिंह और आल्हा सिंह कोई गैर आदमी नहीं है आल्हा सिंह भी मेरा बेटा है तो झगरू सिंह भी मेरा बेटा है मैंने आपके बात को मान लिया अगर झगरू सिंह भी आपका बेटा है तो आज से झगरू सिंह को आप अपना बेटा बना लीजिए आल्हा सिंह को दुश्मन बना लीजिए नहीं नहीं आल्हा सिंह ऐसा मत बोले बाप अगर ऐसा बात नहीं है तो आप मारो किला नहीं जा सकते आल्हा सिंह अरे बच्चे की झगड़ा तो वही खत्म हो जाता है कि बच्चे का आंख कान बच गया झगड़ा खत्म हो गया इसलिए आज भाई साहब बीमार है बरसों से हम दोनों भाई झगड़ते हुए आ रहे हैं अगर आज हम भाई साहब से मिलने के लिए नहीं जाएंगे तो ये भी कोई अच्छा बात नहीं हो इसलिए मुझे एक हफ्ता का मोहलत दो हम भाई साहब से मुलाकात करके फिर मारो किला से सोरली किला आ जाओ आहो माता तू जाइया पिता किला मार हो राजुन पिता हो सुन ला बेटा के प्यार आहो टीका नहीं दल के झागरू सिंह कोनो चाल हो चलले जो जादी कुछो है तो पिताजी तोहार अहो क्या करा दुवरिया चैता बेटा तिरिया ने झागरू हो है तो पी